पाकिस्तान के साथ तो मौजूद हूँ मैं ज़ैनब रिहैबिलिटेशन के स्टॉल पे, जहाँ पर जो है एपलेट जमात की जानिब से यहाँ पर ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। ख़ासतौर पे यूथ को जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया, इनको जो है इनकी हौसला अफजाई करने के हवाले से। जबकि यहाँ पर मतलब अली मौजूद है। अली कब से मौजूद हैं, कब से रिहैबिलिटेशन में काम कर रहे हैं, कुछ कुछ बोल सकते हैं आप? जी, जी, जी। जी, क्या कैसा लगता है? वही सही है, काम सही है। हाँ। हम सोचते हैं होंगे ये काम। अच्छा देखिए, अली जो कि मौजूद है, अली का कहना ये है कि यहाँ पे इनके जो हाथों से बने हुए बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे इनके स्टॉल में मौजूद है ज़ैनब रिहैबिलिटेशन के हवाले से। इसी तरह से हमारे साथ एक पीटीवी की एंकर भी मौजूद हैं, न्यूज़ एंकर। इनसे बात करेंगे, इनसे खुद तारुफ पूछेंगे और तारुफ के साथ बताइए कि कैसा लग रहा है यहाँ पे ऑपरेटर जमात की ईद मिलन पार्टी में, और उसके साथ साथ रिहैबिलिटेशन का जो एहतमाम किया गया, क्या कहते यहाँ पे ऑपरेटर जमात की तरफ से ईद मिलन इवेंट हो रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ैनब रिहैबिलिटेशन सेंटर के जो स्टॉल है वहाँ पे। और माशाल्लाह से आपने भी विज़िट किया, मैंने भी विज़िट किया है। जो चीज़ें बनी हुई है माशाल्लाह से इन्हीं बच्चों के हाथों से बने हुए। मैं पहले भी इनके स्कूल में विज़िट कर चुकी हूँ और इन बच्चों से मिल चुकी हूँ। माशाल्लाह से ये बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और सबसे अच्छी बात यह है महविश मंसूर जो हैं वो डायरेक्टर है यहाँ की, और इनके ज़ेर एहतमाम इन बच्चों के अंदर जो टैलेंट होता है उसे उभारा जाता है, उसे बाहर निकाल कर लोगों को दिखाया जाता है कि देखें ये बच्चे कितने टैलेंटेड हैं और क्या क्या कर सकते हैं। और ये चीज़ें आप देख सकते हैं सब इन बच्चों ने अपने हाथों से बनाई हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा और काम। मैं यहाँ आई हूँ इनके स्टॉल पे ज़ैनब रिहैबिलिटेशन सेंटर के। तो मैं ये बच्चों की जो चीज़ें इनके हाथ से बनी हुई हैं, ये मेरे साथ जो बच्चा है बहुत टैलेंटेड बच्चा है, ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और इनके हाथ के जो शाकार है आप वो देख सकते हैं कितनी बेहतरीन इन्होंने जो है कारीगरी की है, और नॉर्मल बच्चे इस तरह नहीं कर पाते इतनी जल्दी। और मैं इनकी टीचर्स को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत करके इन बच्चों को इस काबिल बनाया। नॉर्मल बच्चों पे हम तवज्जो देते हैं और ये हीरे वो तराश रही हैं। तो ये इनकी टीचर्स को, पूरे इदारे को मेरी तरफ से बहुत बहुत खराज तहसीन कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और ऐसे हीरे पाकिस्तान के लिए निकाल रहे हैं जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। ऑपरेटा के और ज़ैनब रिहैबिलिटेशन सेंटर का स्टॉल भी यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ज़ैनब रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है पिछले 23 साल से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। और हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हुनर सिखाएं, स्किल्स सिखाएं, ताकि बच्चे भी अपना कमाने का कोई ज़रिया ढूंढ के कुछ कमा सकें, कुछ आगे बढ़ सकें। हमारे मुआशरे में इनको इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा इनको अप्रिसिएशन नहीं मिलती। मैं चाहती हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब आके यहाँ पे बच्चों को जो है हाथ की कढ़ाई सिखाते हैं। अब हम कैनवस पे लेकर आ गए हैं। पहले हम फ्रेमिंग पे करते थे, अब कैनवस पे कर रहे हैं ये बच्चे ना। और जो है इस पे जो है 3 तरह के काम हुए हुए हैं। इसमें हमने हाथ की कढ़ाई भी की है, इसमें हमने पेंटिंग भी की है, और इसी तरह ये है इसमें सिलाई भी हुई हुई है, हाथ की कढ़ाई भी है और पेंटिंग भी है। यानी कि सारे डिपार्ट को एक साथ मर्ज कर दिया है। ये बच्चे जो हैं हमारे बहुत ही लोग कहते हैं स्पेशल हैं, लेकिन ये बच्चे स्पेशल नहीं, एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन पे हर तरह का काम किया जाता है, इनको इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। जो माशाल्लाह से आप इनके हाथ में जो चीज़ें रखी हुई हैं वो देख सकते हैं आप। मैं कुछ नहीं कहती कि ये बच्चे आज जहाँ पर खड़े हुए हैं और जो काम जो बच्चे अपनी लगन से कर रहे हैं, ये नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, सिंसियर हैं।